हेलो दोस्तों, केबीएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं आपके लिए एक नया सवाल लेकर आया हूं, जिसमें हम जियो टेक्निकल इंजीनियर का एक न्यूमेरिकल करेंगे जो बहुत ही सिंपल और आसान है। तो चलो देखते हैं क्या है इस न्यूमेरिकल में। तो देखते हैं, एक प्रोटेक्टर संवहन परीक्षण में एक क्या किया अपन ने, प्रोटेक्टर संवहन परीक्षण किया जिसमें 17.5% क्या दिया हुआ है, जलांश दिया हुआ है। मृदा नमूने का भार, एक मृदा का कोई भी नमूना लिया जिसका भार है 1.95 kg। प्रोटेक्टर जो अपना प्रोटेक्टर लिया उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 950 सेंटीमीटर क्यूब। इस मोल्ड का आयतन दिया हुआ है 950 सेंटीमीटर क्यूब। यदि जी का मान कितना दिया हुआ है 2.65 जी, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान दिया हुआ है, तब अपन को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? रिक्तता अनुपात यानी बॉयड रेशो ज्ञात करना है। सेकंड क्या करना है, संतृप्ति अंश यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड करना है। थर्ड नंबर पे क्या है, सरंध्रता यानी पोरोसिटी फाइंड करना है। फोर्थ पे करना है बल्क डेंसिटी, और फिफ्थ पे क्या फाइंड करना है, डाई डेंसिटी। तो इसमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और अपन को फाइंड ये 5 चीज़ें फाइंड करनी है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन को दिया क्या है वो अपन लिख लेते हैं। तो अपन को क्या दिया हुआ, वाटर कंटेंट दिया हुआ। कितना वाटर कंटेंट दिया हुआ है, 17.5%। तो अपन ने लिख लिया वाटर कंटेंट कितना दिया हुआ है, 70.5%। ये परसेंटेज में दिया हुआ है तो अपन इसको फ्रैक्शन में फाइंड कर लेंगे। परसेंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.175। तो वाटर कंटेंट उन्होंने दिया हुआ है। और एक मृदा का नमूना लिया, उसका भार कितना है 1.95 kg। तो भार यानी डब्लू, जो वाटर कंटेंट को किसमें स्मॉल डब्लू से डिनोट करते हैं, और जो भार दिया है उसको कैपिटल डब्लू से डिनोट करते हैं। स्मॉल डब्लू कितना हो गया, 0.175। जलांश की कोई क्या नहीं होती, यूनिट होती नहीं है। भार की यूनिट दी हो केजी में, कितना दिया हुआ है भार, डब्लू बराबर 1.95 kg। अपन इसको ग्राम में ले लेंगे, तो ग्राम में लेने के जी का मतलब क्या होगा, 10⁻3। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। वॉल्यूम कितना दिया हुआ अपन को, 950 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपन ने वॉल्यूम लिख लिया, वॉल्यूम यानी V 950 सेंटीमीटर क्यूब। और स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन को दी थी 2.65। तो अपन ने स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको नोट करते हैं जी से, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी 2.65। अब अपन को जो जो चीज़ें फाइंड करनी है उसको एक एक से देख लेते हैं और उसके बाद अपन उनको फाइंड कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले फाइंड करते हैं क्या, अपन को वॉल्यूम दिया हुआ है, भार दिया हुआ है, तो इनसे अपना क्या आएगा, इनसे अपना आ जाएगा बल्क डेंसिटी अपन को फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन उसी को फाइंड करते हैं, बल्क डेंसिटी को फाइंड करते हैं। तो बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला आएंगे, इसको किससे नोट करते हैं, गामा बी से नोट करते हैं। किसको, बल्क डेंसिटी यानी हिंदी में स्थूल घनत्व। इसका होता है गामा वी बराबर W/B, यानी भार अपॉन आयतन। यानी जो अपना वेट दिया हुआ है और जो अपना वॉल्यूम दिया है उनका अनुपात क्या होता है, बल्क डेंसिटी होता है। और ये अपन को पहले से उन्होंने गिवन दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए वेट रख देंगे कितना, 1.95 10⁻3। उसके बाद वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ 950। तो वॉल्यूम भी अपन 950 ले लेंगे और इसमें इसका भाग देंगे तो गामा वी यानी बल्क डेंसिटी कितनी आ जाएगी, 2.052 ग्राम पर सेमी क्यूब। आपको समझ में आया, सिंपल सा था। वेट में वॉल्यूम का क्या दिया, वो डिवाइड दिया। आप कैलकुलेटर अलाउ है, एग्जाम में कैलकुलेटर का यूज आप कर सकते हो, तो सीधा कैलकुलेटर में डिवाइड करके अपना आंसर आ जाएगा। गामा बी का मान कितना आ जाएगा, 2.052 ग्राम पर सेमी क्यूब। यूनिट लिखना जरूरी है। वेट का क्या हो जाएगा, ग्राम, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा पर सीसी। आगे देखते हैं आगे क्या है। अपना क्या फाइंड हो गया, अपना फाइंड हो गया बल्क डेंसिटी। अपना बल्क डेंसिटी फाइंड हो गया। इन सवालों को करने से पहले सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए, और अपन को क्या दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद अगला फाइंड करो। अपन ने क्या किया, हम लोग बल्क डेंसिटी फाइंड कर ली है। अब इसके बाद अब ड्राई डेंसिटी फाइंड हो जाएगी, क्योंकि अपने पास क्या आ गई, बल्क डेंसिटी। और बल्क डेंसिटी रिलेटेड किसका, ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो लगाते हैं अगला ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी क्या होता है, गामा डी बराबर गामा वी अपॉन 1 + W। ये W वेट नहीं है, ये वे क्या है, वाटर कंटेंट है। तो अपने पास गामा वी भी है, वाटर कंटेंट भी है, तो अपना ड्राई डेंसिटी फाइंड हो जाएगा। तो चलो अपन इसमें वैल्यू पुट करते हैं और क्या निकालते हैं, ड्राई डेंसिटी फाइंड करते हैं। तो वैल्यू रखते हैं, क्या होता है फार्मूला, गामा डी बराबर गामा वी 1 + W, स्मॉल W यानी वाटर कंटेंट। तो गामा डी बराबर, गामा वी अभी फाइंड किया था 2.052, तो अपन ने यहाँ पुट कर लिया है, +1 + W का मान क्या था, स्मॉल W का मान परसेंटेज में नहीं लेना, भिन्न में लेना है। तो 0.175। तो जो W की जगह अपन रख देंगे 0.175।
पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे, उसके बाद इसमें इसका क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे कैलकुलेटर से, तो गामा डी का मान आ जाएगा 1.74 ग्राम पर सीसी। जो बल्क डेंसिटी की यूनिट होती है वही किसकी होती है, ड्राई डेंसिटी की, यानी दोनों क्या होती हैं, यूनिट सेम होती है। तो अपना इसका आंसर आ चुका है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या फाइंड करना है। अपना ये आ चुका है, बल्क डेंसिटी भी आ गया और ड्राई डेंसिटी भी आ चुका है, यानी अपना बल्क डेंसिटी फाइंड, ड्राई डेंसिटी फाइंड। अब निकालेंगे बॉयड्स रेशो। क्या निकालेंगे, बॉयड्स रेशो। इसको नोट किससे करते हैं, स्मॉल ई से। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है गामा डी, यानी जो अभी निकाला था मैंने, ड्राई डेंसिटी बराबर गामा डब्लू जी अपॉन 1 प्लस के ई। जी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी, 1 प्लस ई क्या है, बॉयड्स रेशो। अपन को यही क्या करना है, फाइंड करनी है। सब अपने पास मालूम है। गामा डब्लू, जो गामा डब्लू है इसका मान ग्राम पर सीसी में क्या होता है, 1 ग्राम पर सेमी क्यू की जो यूनिट होती है उसमें गामा डब्लू का मान क्या होता है, 1 होता है। तो अपन यहाँ पर सारी वैल्यू अपन को मालूम है पहले से, 2 वैल्यू अपन फाइंड कर चुके हैं, तो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो, तो गामा डी बराबर गामा डब्लू कोष्टक में जी अपॉन 1 प्लस के ई। मैंने पहले ही बताया था, सवालों को करने से पहले ये फॉर्मूले सबके याद होने चाहिए। तो गामा डी अभी अपन ने इधर फाइंड किया था, कितना था, 1.746 ग्राम पर सीसी। और गामा डब्लू ग्राम पर सीसी में, तो इसके लिए क्या इसका मान होता है, 1 होता है। 1 फुट कर देंगे। गामा डी का मान रख दिया जी, अपन को सवाल में दी हुई थी जी का मान स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, 2.65। तो जहाँ 2.65 रख देंगे अपॉन 1 प्लस ई, बॉयड्स रेशो अपन को फाइंड करना ही है। तो बस सबकी वैल्यू फुट जाएगी, अकेला जे बचाए तो बॉयड्स रेशो अपन को क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, गुणा, जे इधर चला जाएगा और जे इधर आ जाएगा। उसके बाद कैलकुलेटर से क्या दे देंगे, डिवाइड दे देंगे। तो गामा ई का मान क्या आ जाएगा, 0.517। सिंपल सा कैलकुलेशन है, ओनली अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए और अपन को किस में, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करना है और अपना आंसर आ जाएगा। जैसे गामा डी की वैल्यू रखी, जी का मान लगा, गामा डब्ल्यू का मान लगा, और इसको सिंपली कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो अपना ई का मान यानी बॉयड्स रेशो का मान कितना आ जाएगा, 0.571। इसकी भी क्या है, कोई यूनिट होती नहीं है, क्योंकि सेम राशियों का क्या होता है, अनुपात होता है, रेशो होता है। तो ई का मान आ गया है, अपना ई का मान भी आ चुका है। अगले देखते हैं, अगले इसमें क्या पूछा है, अपना इस बल्क डेंसिटी आ गई, ड्राई डेंसिटी आ गई और बॉयड्स रेशो भी आ गया। अब निकालते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन और पोरोसिटी। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, इसको निकालने के लिए सब में रिलेशन होता है, S.E बराबर W.G, यानी ये क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, S यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन, E यानी बॉयड्स रेशो, W यानी वाटर कंटेंट, G यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये चारों का क्या होता है, रिलेशन का एक फार्मूला होता है, जो एग्जाम में भी पूछा जाता है। इनका रिलेशन क्या होता है, तो फाइंड करने के लिए ये रिलेशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर देंगे, उसको फाइंड कर लेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। इसे याद करने की ट्रिक होती है सहभाग, यानी SE बराबर W.G। सबकी वैल्यू अपन को पता है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो S का मान आ जाएगा। S की वैल्यू अपन को पता नहीं, S यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन। बॉयड्स रेशो अभी फाइंड किया ही था, वाटर कंटेंट दिया हुआ है और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एग्जाम एक क्वेश्चन में दी हुई है। कहाँ है, वाटर कंटेंट ये है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ये दी हुई है। इधर फुट कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे S जैसा का जैसा, E का मान 0.517 बराबर, वाटर कंटेंट का मान दिया है 0.175, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान भी दिया हुआ है 2.65। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान दिया नहीं होता तो 2.4 से 2.8 के बीच में कुछ भी अपन मान सकते हैं। तो सबको कैलकुलेट करके S यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन का आंसर आ जाएगा 0.897। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी अपना क्या हो गया है, फाइंड हो गया है। अब अकेला बचा है अपना क्या, पोरोसिटी। तो पोरोसिटी को फाइंड करने के लिए एक और फार्मूला है अपने पास, उसको अपन लगा देंगे। क्या, पोरोसिटी को किससे नोट करते हैं, N से नोट करते हैं। तो जी क्या, पोरोसिटी और बॉयड्स रेशो में क्या होता है, एक रिलेशन होता है जो एग्जाम में भी आता है, बहुत काफ़ी IMP होता है, तो इसको भी आप कर लेना। तो जी क्या होता है, N बराबर E अपॉन 1 प्लस के E। क्या होता है जी, N बराबर E अपॉन 1 प्लस के E। E यानी बॉयड्स रेशो अपन को दिया हुआ है, N अपन को पोरोसिटी फाइंड करनी है, तो इसमें E का मान रख के क्या N का मान आ जाएगा। जैसे N बराबर E का मान कितना था, 0.175 अपॉन 1 प्लस के E की जगह 0.15। पहले इसको प्लस कर लो, प्लस करने के बाद कैलकुलेटर इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद N का मान आ जाएगा 0.340। ये भी सेम राशियों का अनुपात होता है पोरोसिटी, इसलिए इसकी भी कोई क्या नहीं होती,
इसकी भी कोई यूनिट होती नहीं है। तो अपन को 5 चीज़ें पूछी थी, पाँचों चीज़ें अपन ने क्या कर ली हैं, फाइंड कर ली हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ था। पहले फाइंड किया था अपन ने, इसको साफ कर लेते हैं पहले। तो देखते हैं सबसे पहले क्या फाइंड किया अपन ने, बल्क डेंसिटी फाइंड की। जो अपन को डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन को देखना है इन सब में से सबसे पहले क्या फाइंड हो सकता था। तो अपने पास डेटा था क्या, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो इससे अपन ने क्या बल्क डेंसिटी फाइंड कर ली। उसके पश्चात अपन को बल्क डेंसिटी फाइंड हो गई तो ड्राई डेंसिटी का अपने पास एक फार्मूला होता है। इसमें बल्क डेंसिटी अपॉन 1 प्लस के डब्लू। बल्क डेंसिटी फाइंड कर ली, डब्लू यानी वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके गामा डी का अपन ने मान फाइंड कर लिया। उसके बाद अगला क्या किया था अपन ने, अगला किया था बॉयड्स रेशो। तो बॉयड्स रेशो यानी ई का फाइंड करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, गामा डी बराबर गामा डब्लू कोष्टक में जी अपॉन 1 प्लस के ई। गामा डी का मान दिया हुआ है, गामा डब्लू का मान होता है, ये अपन को याद होना चाहिए, ग्राम पर सेमी क्यू में क्या होता है, 1 होता है इसका मान। तो ये भी पुट कर दिया। जी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अपन क्या ई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसको सॉल्व करके तो आसानी से बॉयड्स रेशो आ जाएगा। उसके बाद डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जिस चारों चीज़ों क्या होता है, रिलेशन होता है। इसमें ई डब्ल्यू और जी का मान रख के एस का मान आ जाता है, यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड हो जाती है। अगला क्या फाइंड किया, पोरोसिटी। तो ये पोरोसिटी और बॉयड्स रेशो में एक रिलेशन होता है, जिसमें एन का मान फाइंड करना था। तो ई की वैल्यू अपन ने यहाँ पर फाइंड कर ही ली थी, वो इस फॉर्मूले में रख के एन का मान आ गया। यानी सिंपल सबका क्या हुआ, फाइंड वैल्यू फाइंड हो गई। वाटर कंटेंट अगर नहीं दिया होता तो ऐसे ही वो कुछ और देगा, उसके अकॉर्डिंग अपन वाटर कंटेंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस सवाल को अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को क्या करें, शेयर करें। तो आज के लिए यहीं, धन्यवाद।